सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम है जी कंवरपाल शर्मा। कंवरपाल जी कहाँ से आए हैं आप? मैं जिला करनाल, गांव स्टोंडी, हरियाणा से हूँ जी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? मैं बजरंगबली का भगत था जी और जन्माष्टमी के व्रत रखता था। कम से कम 20 साल मैंने व्रत रखे जन्माष्टमी के और बजरंगबली जी के मंगलवार के जी। और उसके बाद फिर मैं मतलब कि और भी नवरात्रे के भी व्रत रखता था। चार धाम की यात्रा पे भी जाता था और मंदिर गुरुद्वारे सब जगह जाता था। अपने खेड़े पितरों को भी पूरी तरीके से मनाता था। तो मतलब काफी मैंने एक 50 रुपए का रजिस्टर लिया, उसमें सीताराम सीताराम लिखता रहता था जी। मैं बहुत ज्यादा भक्ति करता था जी। सर हिंदू धर्म में प्रचलित वो सभी साधनाएं आप कर रहे थे जो हिंदू धर्म में बताई जाती हैं। यहाँ तक कि आप गुरुद्वारों में भी गए हैं। तो सर हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि भक्ति साधनाएं आप पहले कर ही रहे थे तो फिर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा आपने क्यों ली? मैं इतनी साधना कर रहा था फिर भी शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से और मानसिक रूप से दुविधा में रहता था कि मुझे शायद परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई है। और उस परमात्मा की तलाश करने के लिए जैसे परमात्मा की एक वाणी आती है सतगुरु रामपाल जी महाराज की, जब तक मिले ना गुरु साचा करो 10 पांचा। तो इसलिए मैंने काफी गुरु भी बनाए, लेकिन मेरी जो सतगुरु की तलाश थी वो संत रामपाल जी की शरण में आके पूरी हुई जी। सर जैसा कि आपने बताया कि आपको पूर्ण परमात्मा की तलाश थी और पूर्ण संत आप खोज रहे थे। हम आपसे यह भी जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आपको क्या-क्या समस्याएं थी? मुझे स्टोन की प्रॉब्लम थी जी। जब मैं +2 में पढ़ता था, 18-19 साल मेरी एज रही थी, तो मुझे स्टोन की प्रॉब्लम हो गई थी। इसका दर्द इतना होता था कि मुझसे बर्दाश्त नहीं होता था। मेरी जान निकलने को हो जाती थी। धरती पे बैठ के 2-2 4-4 घंटे में लोचता था, इधर-उधर भागता था, अस्पतालों के चक्कर काटता था। अल्ट्रासाउंड कराने के बाद मुझे पता लगा कि मुझे स्टोन है। फिर मैंने मेडिकल और आयुर्वेदिक दवाइयाँ यूज़ करनी शुरू की, जिसके बाद मेरे को 7-8 साल बाद वो पथरी मेरी निकली और मुझे राहत मिली। लेकिन 1 साल बाद फिर पथरी बन गई। ऐसे ही मुझे कम से कम 10 बार पथरी बनी और 10 बार निकली। तो मैं 10-20 साल कम से कम इसी रोग से जूझता रहा। फिर मैंने अक्टूबर 2013 में संत रामपाल जी की शरण ग्रहण करी। तब मुझे इस पथरी से छुटकारा मिला और फिर मैंने 2-3 मर्यादा में रह के सेवा सिमरन और दान किया। तो मुझे 2-3 साल हो गए थे इस प्रकार से चलते हुए। फिर मुझे पेशाब का बंधा पड़ गया, क्योंकि मैं सेवा सिमरन और दान की तरफ ध्यान छोड़ दिया था और बिजनेस काम धंधे में ज़्यादा फोकस करने लगा था। तो मैं 2-3 दिन के लिए मुझे पेशाब का बंधा पड़ गया। नाम दान लेने के बाद फिर मैंने भक्ति शुरू की, तो मेरी वो पेशाब की प्रॉब्लम भी खत्म हुई और मैं शारीरिक रूप से बिल्कुल एकदम रेडी हो गया। और जबकि मेरी उम्र जब 40 साल थी तो मैं अपने आप को 50-55 साल का मानता था। लेकिन जब अब मेरी उम्र 50 साल की है तो मैं अपने आप को 40 साल का मानता हूँ जी। तो सतगुरु रामपाल जी ने शारीरिक, मानसिक, आर्थिक इतने लाभ दिए कि गिनती नहीं कर पाऊंगा जी मैं। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको और क्या लाभ मिले? हाँ जी, मेरे कान में बचपन से ही प्रॉब्लम थी, काफ़ी दर्द रहता था और जिसकी वजह से वो बहता रहता था। तो मैं डॉक्टरों के पास जाता था तो वो कहते थे जी आपका ऑपरेशन करना पड़ेगा। और मेरे पड़ोस में एक महिला है, उनको भी यही प्रॉब्लम थी, तो उनको ऑपरेशन कराना पड़ा। लेकिन मेरे को परमात्मा ने सिर्फ दवाई खिलाने से ही उसको ठीक कर दिया जी। कौन से संत? सतगुरु रामपाल जी महाराज ने। क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको और कोई लाभ भी मिला? हाँ जी, मेरे को आर्थिक रूप से भी लाभ मिला जी। मैं जो भी काम करता था उसमें ही नुकसान होता था, जो भी काम करता था उसी में नुकसान होता था। फिर मैंने सतगुरु रामपाल जी की शरण ग्रहण करने के बाद फिर मैंने काम करना ही बंद कर दिया और सेवा और अपनी जो कृषि है, जो खेती है, उसको स्टार्ट कर दिया आज। और पिताजी की पेंशन आती है और मतलब कि कृषि कर रहे हैं तो उससे बढ़िया गुजारा हो रहा है जी। किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। जबकि इससे पहले मैं कमाता काफी था, मैं मैकेनिक था। कलर टीवी, एलसीडी, एलईडी वगैरह की रिपेयरिंग करता था, एसी की, वॉशिंग मशीन की, सब की रिपेयरिंग करता था। मेरी तीनों जेबें नोटों से भरी रहती थी। लेकिन घर में कोई बीमारी आ गई, ये झगड़ा हो गया, वो झगड़ा हो गया, नशा पत्ता करना, उल्टे सीधे काम करने, मतलब पैसा फिर भी लोगों से मांगता ही रहता था, लेकिन गुजारा नहीं होता था जी। लेकिन सतगुरु रामपाल जी की शरण में आने के बाद
अब ना तो किसी से मांगना पड़ता, भला किसी को अगर जरूरत है तो दे देते हैं जी, पर मांगते नहीं किसी से। मेरी माताजी तो एक तरीके से जो पारंपरिक आस्था होती है पितरों की, खेड़े की, बूढ़ी माता की, कुल देवी की, इन सब में व्यस्त थी वो। और इसके रहते रहते वो उनकी भी काफी डाउन स्थिति हो गई थी, और कम से कम उनका 3-4 महीने से खाना पीना बिल्कुल रुक गया था। तो फिर मैंने उनको परमात्मा का नाम दान दिलाया, तो एकदम वो ऊपर नीचे भी नहीं चढ़ पा रही थी 5-10 सालों से, और वो ऊपर नीचे भी चढ़ने लगी। और जो उसकी पारंपरिक भक्ति कर रही थी वो उसने त्याग दी, और संत रामपाल जी की अब प्रथम मंत्र का वो जाप कर रही है, तो उसको शारीरिक रूप से भी काफी लाभ मिला जी। क्या आप कोई नशा भी करते थे? हाँ जी, नशा मैं अपने घर परिवार से छुप के करता था जी, उनके सामने तो कभी करता नहीं था। तो इसलिए शायद छुप के इसीलिए करता था क्योंकि मुझे ये एक दिन ये छोड़ना था परमात्मा का ज्ञान समझ के। इसलिए परमात्मा ने मुझे पर्दे में रख दिया, ताकि मेरे घर वालों को भी नहीं पता लगा, और मेरा ये नशा पत्ता भी छूट गया पूरी तरीके से, परमात्मा सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण ग्रहण करने के बाद। सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ मिले, जबकि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले भी आप भक्ति साधना कर रहे थे, लेकिन आपको लाभ नहीं मिल रहे थे। तो सर, आप क्या कारण मानते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको लाभ मिले, पहले आपको लाभ नहीं मिल रहे थे? इसका क्या कारण मानते हैं? जो हम मतलब कि इससे पहले साधनाएं कर रहे थे वो गीता के अनुसार नहीं थी, शास्त्रों के अनुसार नहीं थी, शास्त्रों के विरुद्ध थी, इसलिए हमें कोई लाभ नहीं हो रहा था। अब जो हम भक्ति कर रहे हैं सतगुरु रामपाल जी की शरण में रह के मर्यादा में, उससे हमें लाभ भी हो रहा है, मानसिक भी, शारीरिक भी और आर्थिक भी। तो इसलिए ये शास्त्र अनुकूल भक्ति है, जबकि हम जो पहले कर रहे थे वो शास्त्र अनुकूल भक्ति थी। सर, हिंदुस्तान में बहुत सारे धर्मगुरु हैं। क्या आप मानते हैं कि संत रामपाल जी महाराज के अलावा आप किसी अन्य धर्मगुरु से नाम दीक्षा लेते तो भी आपको लाभ मिल जाते? नहीं, उनसे नाम नहीं मिल सकता क्योंकि वो शास्त्रों अनुकूल भक्ति नहीं करवा रहे, वो अपनी मनमानी ऊपर नीचे वाले जो उनके पहले ऋषि मुनि महात्मा हुए हैं, पंडित हुए हैं, उनके हिसाब से वो मतलब कि ज्ञान दे रहे हैं। जबकि सतगुरु रामपाल जी महाराज शास्त्रों अनुकूल भक्ति करवा रहे हैं मर्यादा में रह के, इसीलिए हमें इससे लाभ हो रहा है, जबकि पहले उनसे नहीं हो सकता। सर, आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? इस वर्ल्ड में, इस जगत में, इस पृथ्वी पे केवल सतगुरु रामपाल जी महाराज ही एक ऐसे संत हैं जिनकी शरण ग्रहण करने से हमारे सब दुख दूर हो जाते हैं, और हम और जगत के लोगों का भी दुख दूर करवाने लायक बन जाते हैं। इसलिए सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आओ और अपना कल्याण करवाओ। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सत साहिब।